ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, यूथ साइंस में केमिस्ट्री में ये अगला टॉपिक है, अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित है। ये इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिलेंगे और सभी जो है ये साइंस से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो ये जो है किसी न किसी एग्जाम में सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वह एसिड जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है वो कौन है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सभी अम्लों में समान तत्व हैं तो हाइड्रोजन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, किस रंग में बदल देता है? तो लाल रंग में बदल देता है। ऐसे इसका ट्रिक भी है, अनील और छोलिनी। ठीक है, अनील अनिल अनिल से ऐसे अम्ल होगा, नीला को लाल कर देता है। तो देखिए नीले लिटमस को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। एक होता है छोलिनी, छोलिनी छोलनी, ये कैसा करेगा? छो से जो है क्षार, लाल को नीला कर देगा। बात समझ गए? आगे नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। एक दुर्बल एसिड एक एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है तो 10 हो सकता है। हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है तो लाइकन से प्राप्त किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक जो है पीएच मान सीमा का अपना रंग बदलता है, तो 3.1 से 4.4 पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। आगे देखिए, वह मान जो एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है तो ये जो है 10। आगे देखिएगा, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान श्रेणी में होता है, तो ये जो है 6.5 से 8.5 तक के श्रेणी में होता है। आगे देखिए, मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट है। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है तो 7। आगे देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो ये जो है सोना पर। विट्रियोल का तेल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम है तो सोडियम कार्बोनेट का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे देखिए, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले एमिनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है तो अम्लीय एमिनो अम्ल कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है वह है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। साधारण नमक है तो सोडियम क्लोराइड। दूध के खट्टे होने का कारण है तो लैक्टिक अम्ल। फल सेब में अम्ल होता है तो मैलिक अम्ल होता है। आगे देखिए, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का औसत पीएच मान होता है तो 6.5 से 6.7 तक। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है तो स्टीयरिक अम्ल। आगे देखिएगा, अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है। सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है तो हेलाइट। वसीय अम्ल का आणविक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है तो साबुनीकरण मान द्वारा। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संघटन है तो 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर और 58.5% ऑक्सीजन। आगे, नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान है तो 63 ही। 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो समुद्री जल को। निम्न घरेलू वस्तुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो बैटरी में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र है तो HCl। म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम है। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है तो यह बोरिक अम्ल। अम्लराज यानी एक्वा रेजिया का मिश्रण है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण है। इस मिश्रण का अनुपात जो है 3:1 होता है।
जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव्य में नीले लिटमस को डाला गया तब वह लाल हो गया, वह द्रव था तो अम्ल अम्ल था। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को परिवर्तित करता है तो सल्फेनिक एसिड में। निम्न क्षार स्रोत का जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में क्षार पाया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं तो एल्कली कहते हैं। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है तो क्षारीय। आगे देखिए, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदल कर हो जाता है तो नीला हो जाता है। किसमें मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है तो 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहा जाता है। आगे देखिएगा, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है तो ऊपर। निम्न धातु लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है तो CaCl2। आगे देखिएगा, समुद्री जल में खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है तो सोडियम क्लोराइड। किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है तो पोटेशियम बाई टार्ट्रेट पोटेशियम बाई टार्ट्रेट। फिटकिरी बनाने के लिए बॉक्साइड को घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में। वह प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है तो वाष्पन प्रक्रिया से। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है तो NaCl। नमक का रासायनिक नाम है तो सोडियम क्लोराइड। मानव रक्त का pH मान जो है 7.4 होता है। एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है तो ये जो है अजवायन के पत्ते। pH में P किस शब्द का घोतक है तो पोटेंज का घोतक है। अम्लीय पदार्थों का pH मान होता है तो 7 से कम होता है। निम्न pH मान 7 है तो शुद्ध जल का pH मान 7 है। pH स्केल का उदासीन मान जो है 7 के बराबर। किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 होता है। सामान्य बैटरी में रसायन होते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड होते हैं। आगे देखिए, आगे मिलान क्या हुआ है। देखिए, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। फिर जो है लैक्टिक अम्ल दही में, दूध में भी हो सकता है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। फिर हड्डियों में उपस्थित अम्ल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, और दूध का खट्टा होना जो है ये लैक्टिक अम्ल कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।